नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस परीक्षा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 861 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून को लिया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट्स 22 फरवरी शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2022 में 861 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा में अधिक है। 2021 में 712 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी और 2022 में 861 वैकेंसीज की गई हैं, जो कि 20% की वृद्धि है। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप यूपीएससी ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर यूपीएससी द्वारा कराए जा रहे विभिन्न परीक्षाओं की डिटेल्स दिखेंगी, जिसमें से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप सीधे सिविल सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको फीस भरने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इन सभी सेंटर्स को छोड़कर कैंडिडेट्स के लिए लिमिटेड सीट्स रखी जाएंगी। इसलिए ये सुझाव दिया गया है यूपीएससी की तरफ से कि एप्लीकेंट्स अंतिम तिथि तक का वेट ना करें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट करें, जिससे उन्हें अपना मनचाहा सेंटर मिल सके और आगे कोई परेशानी ना हो। अब इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। कैंडिडेट के पास किसी एक फ़ोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो पहचान पत्र की डिटेल्स होनी चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र की डिटेल्स कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए देनी होंगी। कैंडिडेट्स को एक स्कैन्ड कॉपी, जो कि उनके फ़ोटो आईडी की होगी, वो अपलोड करनी होगी। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षण, एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। आवेदन वापस लेने की सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। इस संबंध में इस परीक्षा नोटिस के अपेंडिक्स 2B में निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 1 मार्च से 7 मार्च शाम 6 बजे तक जिन कैंडिडेट्स को अपना आवेदन वापस लेना है वो ऐसा कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 22 फरवरी शाम 6 बजे तक है। कैंडिडेट्स को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 वीक्स पहले ई एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे वो डाउनलोड कर सकेंगे। ई एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट यूपीएससी ऑनलाइन पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर कर सकेंगे। डाक द्वारा कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट को एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 3 हफ्ते पहले ई एडमिट कार्ड या उसके उम्मीदवारी से संबंध कोई अन्य सूचना ना मिले तो उसे यूपीएससी से तुरंत कांटेक्ट करना होगा।
इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर पर्सनली या फ़ोन नंबर से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड प्राप्त न होने के संबंध में कोई भी सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 3 सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है, तो एडमिट कार्ड प्राप्त न होने के लिए कैंडिडेट स्वयं ही जिम्मेदार होगा। किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा में ई एडमिट कार्ड के बिना बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर इसकी सावधानी पूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की गलती मिलने पर यूपीएससी को तुरंत इसकी जानकारी दें। बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। डिग्री फ्रॉम अ सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिग्री कॉरेस्पोंडेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से ली है, जैसे इग्नू, जामिया मिलिया इस्लामिया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली, अगर आपने ऐसे ही किसी डिस्टेंस एजुकेशन या कॉरेस्पोंडेंस की कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। डिग्री फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी जैसे डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि सभी रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर आपने ऐसी किसी ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज बीइंग इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी क्वालिफिकेशन जो कि ऊपर दी गई 3 कंडीशंस के इक्विवेलेंट हो, तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एज लिमिट के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। जैसे जनरल की है मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32, यानी कि कैंडिडेट की एज 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, लेकिन 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट्स को मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 37 तक दी गई है। ओबीसी को मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 35 तक दी गई है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है 21 टू 42 का। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अवसरों की संख्या पर। इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो भी एलिजिबल है उसे बैठने के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जो कि जनरल को मिलते हैं। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स हैं। पीडब्ल्यूबीडी जिनमें 9 अटेम्प्ट्स जनरल, 9 ईडब्ल्यूएस, 9 ही ओबीसी को और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। बेसिकली उनको अपनी एज लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए जो यूपीएससी द्वारा स्थापित की गई है। बात करते हैं इस एग्ज़ाम को भरने के लिए कितनी फ़ीस देनी होगी। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फ़ीस फिक्स की गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। जैसा कि आप लिस्ट ऑफ सर्विसेज में देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट्स पास होंगे उनको इस लिस्ट के द्वारा दी गई 19 पोस्टों में से किसी एक में चयन होगा। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस
ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसके अलावा बाकी पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं। हर एक पोस्ट का अपना महत्व है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी प्रतिष्ठा है और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहला पेपर जीएस पेपर 1 होता है जो कि 2 घंटे की ड्यूरेशन का होता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके कुल मार्क्स 200 होते हैं। जीएस पेपर 2 जिसको हम सीसैट भी कहते हैं वो भी 2 घंटे की ड्यूरेशन का होता है, लेकिन उसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स कुल निर्धारित होते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएस पेपर 1 के मार्क्स ही मेरिट के लिए काउंट होते हैं, लेकिन जो जीएस पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और उसमें सिर्फ पास होना होता है। उसके मार्क्स आगे मेंस में जाने के लिए कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पेपर 1 में ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी नॉलेज करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, पंचायती राज सिस्टम, गवर्नेंस, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर के बारे में कितनी नॉलेज है वो देखी जाती है और सिलेबस इसी के ऊपर बेस्ड होता है। पेपर 2 जो कि सीसैट भी कहते हैं जिसे, उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि कैंडिडेट्स की कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग ही होता है और इसके जो भी मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट को वो मेरिट के लिए काउंट नहीं होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स के मिनिमम 33% इस एग्ज़ाम में आने चाहिए, तभी वो क्वालिफाई पूरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, या आप कह सकते हैं ये कैंडिडेट्स की छटनी करने के लिए लिया जाता है मेंस एग्ज़ाम में भेजने के लिए। इसमें 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं जो कि सेम डे में कंडक्ट किए जाते हैं और ये कंप्यूटर पे नहीं होता है, ऑफलाइन मोड में ही होता है, पेन और पेपर में। दोनों ही एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। हर पेपर 2 घंटे का होता है। हर पेपर में 200 मार्क्स निर्धारित होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। 1/3 मार्क्स ड्रिफ्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में सेट होता है। कट ऑफ आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की फिक्स नहीं होती है और ये हर साल वेरी करती है, जैसा कि यूपीएससी डिसाइड करता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाता है कट ऑफ के लिए, जिससे स्टूडेंट का मेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है। जीएस पेपर 2 के मार्क्स क्वालिफाइंग ही होते हैं और उसमें फिक्स किया गया है कि 33% मिनिमम आपके आने चाहिए। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में एक रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है। मेन एग्ज़ाम 1750 मार्क्स का होता है, जबकि इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर ऐसे होते हैं जो आपकी रैंक निर्धारित करते हैं। क्वेश्चंस का रेंज बहुत ही वेरी करता है।
मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है तो मैक्सिमम 60 मार्क्स का भी हो सकता है। वर्ड लिमिट मिनिमम 20 वर्ड्स की भी हो सकती है और मैक्सिमम 600 वर्ड्स तक जा सकती है। हर पेपर 3 घंटे का होता है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग पेपर्स पास करते हैं वो उनका सिलेक्शन बाकी के 7 पेपर्स हैं जो रैंकिंग उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, जिसके बाद में उन्हें इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है यूपीएससी में। यूपीएससी 2020 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि जनरली क्या ट्रेंड चल रहा है। सीएस प्रीलिम्स जो 2020 में हुए थे उसमें मैक्सिमम जनरल की कैटेगरी थी 92.51 आउट ऑफ 200 और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी बाकी सभी कैटेगरीज के लिए वेरी करती गई। मैक्सिमम जनरल की थी, आप आइडिया लगा सकते हैं 46 to 47% मार्क्स जिन भी जनरल कैंडिडेट्स ने लिए थे सीएस प्रीलिम्स में उनका मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ था। वैसे ही सीएस मेंस में आप देखेंगे तो जनरल की ही मैक्सिमम कैटेगरी 736 थी और मिनिमम थी पीडब्ल्यूबीडी 5 जिनको 300 मार्क्स में सिलेक्शन मिला था। ऐसे ही सीएस फाइनल में आप देखेंगे तो जनरल को 944 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ जो ये गई थी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो 7 कॉम्पिटिटिव मेंस के पेपर होंगे उसमें मिनिमम आपको हर पेपर में 10% लाने होंगे, तभी आप फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए हैं, क्या सिलेबस है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। आपको सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।